नई कहानी की शुरुआत में हम लोग एक अंडरग्राउंड ऑक्शन का सीन देखते हैं जहां पर कि रोज को जो कि इस कहानी की हीरोइन है उसे ऑक्शन करने के लिए लेके आया गया था। उसकी सौतेली सिस्टर जीजी ने ऐसा उसके साथ किया था। उसका जो स्टेप ब्रो था वो रोज को कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्ट करता था और इस चीज से जेलस होकर के जीजी रोज के साथ ऐसा बिहेव कर दिए। वहां पर कुछ बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे और वो कहती है कि रोज को आप लोग चाहो तो 1 नाइट के लिए बाई कर सकते हो। सिर्फ़ और सिर्फ़ रोज़ से रिवेंज लेने के लिए ऐसा कर रहे थे। उसका स्टेप ब्रदर तियान कभी भी रोज़ को गाना गाने नहीं देता था और जीज़ी यहाँ पे रोज़ को गाना गाने के लिए बोलती है। जीज़ी यहाँ पे गाना स्टार्ट करती है और सबको उसका गाना बहुत ज़्यादा ही वाला पसंद आता है। तभी इस ऑक्शन में इस कहानी का हीरो वो भी आया हुआ था। शुरुआत में तो वो रोज़ में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन 2 चीज़ों से वो उसमें इंटरेस्टेड हो जाता है। पहला कि रोज़ के पास जो वो नेकलेस था वो क्योंकि वो उसी की फैमिली से बिलॉन्ग करता था और दूसरा रोज़ की आवाज़। वो यहाँ पर रोज़ को 100 मिलियन में इस ऑक्शन में बाय कर लेता है। रोज़ समझ जाती है उसके पैसे के पावर को देख कर के ये जो बंदा है वो उसे इस हेल से बाहर निकाल सकता है और शायद उसके लाइफ का सूरज यही है जो कि उसे उस नर्क से बाहर निकालेगा। उस ऑक्शन से 1 नाइट के लिए वो रोज को बाय करके लेकर के जाता है, लेकिन रोज के प्लान्स काफ़ी बड़े थे। वहाँ जाने के बाद वो बस रोज से उस नेकलेस के बारे में पूछ रहा था। रोज कहती है तुमने ये नेकलेस बाय किया है या मुझे? वो कहता है इस नेकलेस को। 100 मिलियन में उसने उसके डैड के इकलौते निशाने उस नेकलेस को बाय कर लिया था, लेकिन रोज जानबूझ करके यहाँ पर हुओ के साथ रोमांस करती है ताकि वो उसे खुद में इंटरेस्टेड करा सके। हालाँकि उसे उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था, लेकिन पैसे देख कर के इतना तो समझ गई थी कि वो बहुत ही अमीर है। वो यहाँ पर शुरुआत में रोज़ को इग्नोर कर रहा होता है, लेकिन वो उसके मैनहुड को लेकर के जब प्रोवोक करती है जानबूझ करके, तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो दोनों वहाँ पर रोमांस करते हैं। आफ्टर दैट जब रोज़ का काम कंप्लीट हो जाता है, तो वो वहाँ से लौटने लगती है। वो उसके पीछे-पीछे जा रहा था जानने के लिए कि आखिरकार वो है कौन, लेकिन रोज़ उसे कहती है, "हमारा साथ यहीं तक था" कह के वो चली जाती है। वो अपने फ्रेंड को कॉल करके आज रात की लड़की के बारे में पता लगाने के लिए बोलता है, क्योंकि वो एक्चुअल में जानना चाहता था कि ये नेकलेस रोज़ तक पहुँचा कहाँ से। दूसरी तरफ हम लोग रोज़ को देखते हैं, वो खुद को रेडी कर रही थी। उसकी फ्रेंड यहाँ पर मिलने के लिए आती है। वो उसके नेक पर लव बर्ड देख कर के समझ जाती है, रोज़ ने अपना प्लान चल लिया। उसे रोज़ की लाइफ के बारे में सब कुछ पता था, बट वो उसे वार्न करती है कि क्या उसका सौतेला भाई तियान उसे छोड़ेगा? रोज़ कहती है, देखा जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर मैं जल्दी ही अपनी फैमिली का रिवेंज लेने वाली हूँ। उसकी फ्रेंड को भी हो की असली आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था, बट वो उसे कहती है जितना मैं जानती हूँ उस ऑक्शन में आया है, तो वो अमीर इंसानों में से एक होगा। रोज़ का सबसे ज़्यादा मन था गाना गाने का स्टेज पर जाकर के, अपनी मॉम के सपने को पूरा करने के लिए, जो कि उसका स्टेप ब्रदर हमेशा ही उसे रोकता है। इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि तियान रोज़ पर गुस्सा कर रहा था कि कल वो पूरी रात कहाँ थी। रोज़ उसे झूठ बोल देती है कि वो अपने दोस्तों के साथ थी और जीजी के ऑक्शन वाली बात को नहीं बताती है। तियान यहाँ पर रोज़ पर गुस्सा करने लगता है कि कल पूरी रात मैं तुम्हें ढूँढ रहा था, तुम थी कहाँ? अब यहाँ पर वो जीजी के बारे में जानबूझ करके नहीं बताती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो उस लड़की के बारे में सोच रहा था, उसका फ्रेंड आकर के बताता है कि वो इस फैमिली से बिलॉन्ग करती है, लेकिन उसे उस घर में किसी ने नहीं देखा है। उन लोगों ने रोज को इतनी अजीब तरीके से छुपा करके रखा हुआ है, लेकिन क्या तुम सच में उससे पंगा लेना चाहोगे? तो वो हाँ बोल देता है। दूसरी तरफ जीजी यहाँ आती है, रोज के गले पर लव बाइट को देख करके तियान कहती है, भाई देखा, मैंने कहा ना इसने बाहर अपना बॉयफ्रेंड बना करके रखा हुआ है। तुम उसे इतना ज़्यादा भाव देते हो, ये उसके लायक नहीं है। इस बात पर तियान उसे कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे घर का क्या रूल था, तुम कभी किसी लड़के के साथ कांटेक्ट में नहीं आओगे। उसने रोज का बॉयफ्रेंड किसी को अब तक नहीं बनने दिया था। और यहाँ पर अब जब उसे पता चलता है कि रोज किसी के साथ इंटीमेट होकर के आई है, तो वो उसे एंसेस्ट्रल हॉल में भेज देता है नील डाउन करने के लिए। इधर हो को फील हो जाता है कि रोज परेशानी में है। वो सब कुछ छोड़ कर अपने फ्रेंड को लेकर के पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। इधर रोज एंसेस्ट्रल हॉल में हो के आने का इंतजार कर रही थी, एक उम्मीद कि शायद वो जरूर ही आएगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर
उसका भाई आकर के रोज़ के हेयर कॉम्ब करने लगता है और कहता है, "तुम मुझे छोड़ कर के कहीं नहीं जा सकती।" एक्चुअल में वो रोज़ के पीछे इसलिए पड़ा हुआ था क्योंकि रोज़ की जो मॉम थी, उसने तियान और जीजी दोनों को अडॉप्ट किया था। तियान एक साइको लड़का निकला आगे चल कर के, उसे रोज़ की मॉम की वॉइस इतनी पसंद थी कि वो चाहता था कि बस वो उसके लिए गाना गाए। वो बड़े हो कर के रोज़ और उसकी मॉम को ही बुली करने लगा था और यहाँ पर इस तरीके से इस छीना-झपटी में गाने के वो बालकनी से नीचे गिर जाती है और एक रात उनकी जान चली जाती है। रोज़ यहाँ पर तियान से नफ़रत करती थी। इधर वो रोज़ को ढूँढते उसके घर के बाहर आ जाता है। उसका फिर उसे समझाता है कि भाई तू सोच ले, तू दूसरे घर में जाने वाला है, हालाँकि इन्हें तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं पता है, मेरी आइडेंटिटी पता है, लेकिन तू सोच ले कि तू क्या करने वाला है। वो तैयार था रोज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके मन में बहुत से सवाल थे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रोज़ कहती है, तुम्हें डाउट है ना कि कोई मेरे साथ रोमांस किया है? देख लो, शायद वो लड़का घर के गेट पर कहीं मेरा इंतज़ार ना कर रहा हो। ये सारी बातें सुन कर के तियान का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ने लगता है। वो रोज़ को लेकर के साइको था और वो उसे अपना बनाना चाहता था। तभी उसे पता चलता है कि हुओ यहाँ पर आया हुआ है। मतलब वो हुओ को नहीं, उसके फ्रेंड को पहचानता था। वो पूछने लगता है उन्हें वेलकम करने के बाद कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो उसे पता चलता है कि वो बिज़नेस डीलिंग के मैटर में यहाँ पर आया हुआ था। वो यहाँ पे रोज़ के बारे में उससे पूछता है कि मैंने कल ऑक्शन में यहाँ पे रोज़ को देखा था। जीजी बीच में आ जाती है और बोलने लगती है कि नहीं, नहीं, आप लोगों को ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई होगी। सिर्फ़ मैं ही इस फैमिली की असली डॉटर हूँ, रोज़ नहीं है। वो कहती है, अच्छा, तो मैंने कल जिस लड़की के पास से नेकलेस खरीदा है वो कहाँ है? वो नेकलेस देखते ही ध्यान पहचान जाता है कि ये नेकलेस तो एक्चुअल में रोज़ का ही है। यहाँ पर इस तरीके से जो चीज़ें होती है वो घबरा जाती है। उसके भाई को पता चल गया तो उसकी बहुत ही पिटाई लगाएगा। वो लोग दूसरे कमरे में स्टे करने के लिए चले जाते हैं। तियान की वाइफ आती है। तियान जीजी को पनिशमेंट दे रहा होता है तो वो उसे रोक रही होती है कि रोज़ ने तुम्हें झूठ बोला है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जीजी ने ऐसा नहीं किया होगा। लेकिन यहाँ पर तियान उन्हें वार्न करता है कि कोई भी पंगा नहीं होना चाहिए। वो का फ्रेंड उसे कह रहा था कि तू श्योर है कि रोज तुझे इधर ही मिलेगी? वो यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा था। उसे डाउट था कि रोज उसे इसी घर में मिलेगा, उसकी फैमिली उसे बुली कर रही होगी। और ये तो सच में यही हो रहा था। रोज एंसेस्ट्रल हॉल में अपनी पनिशमेंट को पूरी कर रही थी, इस इंतजार में कि शायद वो उसे जरूर ही ढूंढ लेगा। इधर हम लोग देखते हैं कि जीजी और एनी दोनों ही मिल करके रोज से बहुत ही गुस्सा थी। वो जान गई थी कि ध्यान रोज़ की वजह से शादी के इतने दिनों बाद भी उसे टच नहीं किया। वो यहाँ पर जीजी को लव डोज़ देते हुए कहती है कि रोज़ को किसी और के साथ रोमांस करवा दो। जब दिया नहीं देखेगा तो वो खुद ही उसे घर से निकाल देगा और हमारा काम हो जाएगा। ये आइडिया जीजी को भी सही लगता है। वो एनी से वो दवा ले लेती है। और रोज़ जब रेस्ट करने के लिए गई थी तो जा कर के ज़बरदस्ती उससे वो दवा पिला देती है और फिर कहती है चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैंने बंदे का भी इंतज़ाम किया हुआ है। अब रोज़ परेशान, उसे वो लव डोज़ दिया गया था और उस पर जल्दी ही वो दवा असर करने वाला था। एनी यहाँ पर उस इंसान को बुलाती है कमरे में और दूसरी तरफ वो यहाँ पे रोज़ को ढूँढते हुए आता है। वो कमरे का गेट ओपन करने ही वाला था कि एनी आ जाती है और कहती है कि शायद तुम कमरा खो गए हो, तुम्हारा कमरा दूसरी तरफ है। ऐसा कहते हुए हुआ को वहाँ से लेकर के जाती है। इधर रोज के कमरे में वो बदमाश इंसान था और रोज एक्टिंग कर रही होती है कि उससे नशा हो रहा है। लेकिन जैसे ही जीजी वहाँ से जाती है तो वो होश में आ जाती है और उस लड़के को, उस आदमी को परफ्यूम के एक बोतल से सर पे वार करके वहाँ से निकलने लगती है। तभी वहाँ पर इस तरीके से जीजी और एनी आ जाती है और कहती है कि इस कमरे का शीशा बहुत मोटा है, तो हम नहीं निकल सकते। लेकिन रोज उस शीशा को तोड़ते हुए बाहर स्विमिंग पूल में जंप कर जाती है। वो रोज को सेव करने के लिए जाता है। वो रोज से कहता है कि मैं तुमसे जब भी मिलता हूँ तुम मुझे इतनी मिज़रेबल कंडीशन में क्यों ही मिलती हो? रोज़ कहती है क्योंकि यही मेरी शायद लाइफ़ है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो जानबूझ कर के वो उसे ऐसे अनजान बन रही होती है। वो उसे वहाँ से लेके जाता है और इधर ध्यान रोज़ को ढूँढ रहा था कि वो कहाँ गई। वो यहाँ पे रोज़ का फ़िक्र कर रहा होता है ड्रेस चेंज करने के बाद।
उसका हेयर ड्राई कर रहा था, वो पूछ रहा था कि वो स्विमिंग पूल में क्या कर रही थी? रोज़ कहती है बस किसी से भाग रही थी। उसकी बॉडी पे लगे चोट के निशान देख कर के वो पूछने लगता है कि उसे इस घर में कौन बुली करता है? वो तो इस घर की असली डॉटर है ना। रोज़ कहती है मेरा स्टेप ब्रदर तियान, वो मुझे हमेशा ही बुली करते रहता है। ये बातें सुन कर के हुओ को रोज़ पर तरस आने लगता है। वो रोज़ से कहता है तुमने वो गाना कहाँ से सीखा जो तुमने ऑक्शन में गाया था? एक्शन में हुओ ने पहली बार गाना वो रोज़ की मॉम के मुँह से सुना था रेडियो पर। रोज़ उसे कहने लगती है कि ये गाना, ये ट्यून मेरी मॉम का है। मेरी मॉम एक काफ़ी फ़ेमस सिंगर हुआ करती थी और इन लोगों ने मिल कर के मेरी मॉम को मार डाला। मेरा भाई मुझे कभी भी गाना गाने नहीं देता है। अब वो को रोज़ की कंडीशन बहुत ज़्यादा ही मिज़रेबल लग रही थी। एक्चुअल में देखा जाए तो रोज़ को इस घर में बहुत कुछ ही झेलना पड़ रहा होता है। उसकी बात सुन कर के वो कहता है, "मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ।" लेकिन रोज़ का सवाल था क्यों? आखिरकार वो उसका हेल्प क्यों ही करेगा? वो कहता है, "बस यूँ ही समझ लो कि मुझे तुम्हारा वॉइस काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मुझे इसी वज़ह से यहाँ पर तुम्हारा वॉइस वापस सबके सामने लाना है।" तभी वहाँ पर वो लोग रोज़ को ढूँढते हुए इधर आने लगते हैं। रोज़ कहती है क्या करना है इसका? वो कहता है तुम्हें परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, मैं इस छोटी-सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल ही लूँगा। वो यहाँ पे रोज़ को कमरे में ही रहने के लिए कहता है और वो बाहर खुद जा कर के उन लोगों से बात करता है। अब यहाँ पर वो जब बाहर जाता है तो रोज़ का भाई बाहर खड़ा था। तियान उससे पूछ रहा होता है कि मेरी बहन रोज़ कमरे में है, उसे बाहर लेकर के आओ। वो कहता है ये मेरा कमरा है, तुम्हारी बहन रोज़ मेरे कमरे में भला क्या ही करेगी? वो लोगों को यहाँ पर हुगो की असली आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाता है कि वो एक्चुअल में इतनी बड़ी फैमिली से बिलॉन्ग करता है। तो दियान यहाँ पर अपनी बहन जीजी को यहाँ पंगा नहीं करने के लिए कहता है, लेकिन जीजी गुस्से में थी। उसने रोज़ को हुगो के कमरे में जाते हुए देखा था। गुस्सा करके वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो उससे माफ़ी माँगते हुए उसे रेस्ट करने के लिए बोलता है और उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा यहाँ पर। फ्लैशबैक में रोज याद किया करती है कि वो उसे गाना गाने से किस तरीके से रोका करता था और वो गाना गा करके ही उससे रिवेंज लेने वाली थी। ऐसा सोचते हुए वो आगे का प्लान बना रही थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो यहाँ पर तियान और उसके फ्रेंड के साथ बैठ करके ड्रिंक कर रहा होता है और यहाँ पर वो जानबूझकर के रोज के बारे में बात निकाल रहा था। लेकिन इस सारी बात को ध्यान यहाँ पर टालने का कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रोज ऐसे ही स्टडी रूम में मंडरा रही थी। उसे अपनी फैमिली फ़ोटो मिलता है, साथ ही में यहाँ पर टियान का वो डंडा मिलता है जो कि हमेशा ही वो उसे अपने साथ रखा करता था। और अब वो उस झंडे को लेकर के जानबूझ कर के वो के सामने जाने का प्लान करती है ताकि उसका भाई उसे रोक ना सके। अपनी मॉम को वो बहुत ही याद कर रही थी कि उसने उन 2 बच्चों को क एडॉप्ट करके अपनी लाइफ़ की सबसे बड़ी गलती की थी। टियान और जीजी अब उनके मॉम के जाने के बाद उन्हीं की प्रॉपर्टी को अपना माल समझने लगे थे। उनमें सबसे ज़्यादा साइको तो टियान था। उसके बाद वो रोज़ की मॉम को गाना ही नहीं गाने देता था सबके लिए। इसी चक्कर में अपना लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट गाना बनाने के बाद गलती से रोज़ की मॉम वहाँ बाहर बालकनी से गिर गई थी। रोज़ सोचती है बस बहुत हो गया। अब रेहान और चीची से हर वही चीज़ छीनने का वक़्त आ गया जो मेरा है। वो वहाँ से जा रही थी उसे रोकने के लिए बीच में जीजी आती है ताकि वो यहाँ पर रेहान के लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, लेकिन वो उसे पीछे छुड़ा करके उनसे मिलने के लिए आगे चली ही जाती है। अब वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि रोज़ मेरे भाई का इस तरीके से वो डंडा लेकर के जा रही है। और ये जब बात वो सुनता है तो सुन कर के भी इग्नोर कर देता है। क्योंकि उसने कहा था कि इस घर में जीजी के अलावा और कोई नहीं है। घर के हेल्पर्स यहाँ पे रोज़ को पकड़ने का कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों के हाथों यहाँ पे रोज़ आती नहीं है। रेहान यहाँ पर उनका ध्यान भटकाने के लिए कई तरीके का वाइन उन्हें पीने के लिए दे रहा था, बट तभी एट द एंड रोज़ यहाँ पर सामने आ ही जाती है। और उसके पीछे-पीछे जीजी भी आ जाती है। अब उसका पोल तो खुल जाता है। रोज़ को देख कर के वो और उसका फ्रेंड सवाल करने लगते हैं कि ये कौन है? तो उन्हें ये कहना पड़ता है कि एक्चुअल में
जो वो है, वो मेरी डॉटर सॉरी मेरी सिस्टर है, लेकिन वो बाहर आना-जाना नहीं करती है, तो उसे घर पर ही रखते हैं। लेकिन वो यहाँ पे रोज़ की ब्यूटी का बड़ाई करते हुए कहता है, "मुझे तो लगता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, टैलेंटेड भी हो भी हैं। मेरी कंपनी में सेक्रेटरी का जॉब तुम क्यों नहीं कर लेती?" तियान ये सुन कर के गुस्सा होकर के रोज़ को घूरता है। रोज़ उसकी सेक्रेटरी के जॉब के लिए तो मना कर देती है, क्योंकि उसे यहाँ पर हुओ के साथ किसी अलग ढंग में रहना था। अब यहाँ पर इस तरीके से उसका भाई को डाउट हो रहा होता है कि कहीं वो रोज़ में तो इंटरेस्टेड नहीं है, और यहाँ पर जीजी को भी लगने लगता है कि वो यहाँ पर रोज़ के लिए ही तो नहीं आया है। हालाँकि वो उसका इस तरीके से नहीं जान पाती है कि उसी ने यहाँ पर रोज़ को बाय किया था, लेकिन वो ये बातें दियान को भी नहीं बता सक रही थी, वरना उसे पता चल जाता। उसी ने ऑक्शन में यहाँ पे रोज़ को निकाला था। अब बात को यहाँ पे रफ़ा-दफ़ा किया जाता है। तियान रोज़ को कहता है, जाओ तुम अपने कमरे में आराम करो। हम यहाँ पर बिज़नेस रिलेटेड बात कर रहे हैं, तुम यहाँ पर क्या करोगी? रोज़ हुआ को इशारे में देखते हुए वहाँ से चली तो जाती है, लेकिन यहाँ पर तियान समझ गया था कि अब जब हुओ ने रोज़ को देख लिया और उसने उसका बड़ाई किया है, तो वो ज़रूर ही उसके बारे में दोबारा पूछेगा। अब यहाँ पर वो कहता है कि मैंने सुना है कि रोज़ बहुत अच्छा गाना गाती है। तियान का नहीं, नहीं रोज़ नहीं गाना गाती है, मेरी सिस्टर गाना गाती है। अगर आप चाहो तो ये आपके लिए गाना गा सकती है। जीजी को बीच में हाँ, हाँ कहना पड़ता है, लेकिन एक्चुअल में तो उसे गाना गाना आता नहीं था। तो फिर रोज़ को वहाँ से भेज दिया जाता है। जीजी को ये बहुत ही इंसल्टिंग लगता है। इधर वो और एनी दोनों मिल कर के बात कर रहे थे। अगर रोज़ और हुओ के बीच में कुछ चल रहा है और वो लोग पकड़ा नहीं पा रहे हैं, तो हमें उन्हें पकड़ाने के लिए सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा। रोज़ को हुओ के साथ पकड़वाना होगा, ताकि तुम्हारे भाई तियान को भरोसा हो सके कि उसका हुओ के साथ अफ़ेयर चल रहा है, और वो उसे घर से निकाल दें। वरना यहाँ पर हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा। जेजे एनी क्या कहना चाह रही थी, इस बात को समझ जाती है। दूसरी तरफ तियान रोज़ के ही बारे में सोच रहा था कि कल रात जो हुआ, क्या सच में हुआ और रोज़ के बीच में कुछ चल रहा है? तभी वापस से यहाँ पर हुआ आ जाता है तियान के साथ चाय पीने के लिए, और वो यहाँ पर रोज़ के बारे में पूछने लगता है, तो तियान यहाँ पर बहाना कर देता है। रोज़ की तबीयत ठीक नहीं है और वो कमरे में आराम कर रही है। लेकिन वो जानता था कि इन लोगों ने वापस से रोज़ को कहीं न कहीं बंद ही कर दिया है। उस नेकलेस को यहाँ पर वो हाथ में देखती है जब जीजी, तो वो उससे पूछने लगती है कि एक्चुअल में ये नेकलेस तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो कहता है 100 मिलियन दे करके मैंने ये नेकलेस एक ऑक्शन में खरीदा है। तुम तो अच्छे से जानती हो ना, ऐसे अंडरग्राउंड नेकलेस में तो ऑक्शन में तो तुम जाती रहती हो। जीजी यहाँ पर जा कर के भी अपने भाई को नहीं बता पा रही थी कि रोज़ को उसने उस ऑक्शन में खरीदा था, ना कि नेकलेस को। तभी उन्हें पता चलता है कि रोज़ वापस से गायब हो गई है, तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है और उन्हें ढूँढने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ जीजी यहाँ पर पता लगवाती है कि उस रात रोज़ को किसने खरीदा था, उसे 100% तो नहीं पता चल पाता, लेकिन 90% उसे भरोसा हो जाता है कि रोज़ को हुआ ने खरीदा था, वो दोनों ने रोमांस किया है। दैट्स व्हाई यहाँ पर वो रोज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। घर का बटलर उसे समझाता है कि मैडम, आपको यहाँ पर इस तरीके से उनसे पंगे नहीं लेना चाहिए, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इस बात पर जीजी उसे कहने लगती है कि अब घर के नौकर भी मुझे ज्ञान देंगे, मैं देख लूँगी मुझे क्या करना है। वो उन दोनों का पोल खोलना चाह रही थी, लेकिन अगर ऐसा होगा तो ध्यान उसकी जो पिटाई लगाने वाला था, ये बात तो उसको भी पता था। क्योंकि वो चाहे कुछ भी कर ले, ये प्रूफ नहीं कर सकती थी कि रोज़ अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर पहुँच गई होगी। वो घर के बटलर पर गुस्सा करते हुए कुछ काम बताती है जो कि उसे करना था, और वहाँ से निकल जाती है। जाकर के अपने भाई को बताने लगती है कि भाई, भरोसा करो, यहाँ पर रोज़ और वो के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, वो ऐसे ही उसे प्रोटेक्ट नहीं करेगा। इतना बड़ा इंसान है वो भला, वो हमारी जैसी छोटी फैमिली की डॉटर को क्यों ही प्रोटेक्ट करेगा, और ऊपर से बाहर सबको पता है कि रोज़ एडॉप्टेड है और हम दोनों असली। तभी तो हम कंपनी सँभाल रहे होते हैं। कहीं न कहीं ये बात तियान के भी माइंड में ट्रिगर करता है। जीजी कहती है, डोंट वरी, जल्दी ही मैं सब कुछ ठीक करने वाली हूँ। और वो रोज़ को फँसाने का प्लान कर रही होती है। तियान भी यहाँ पर ये मना रहा होता है कि रोज़ यहाँ पर बस उसके साथ पकड़ी ना जाए। इधर रोज़ अपनी मॉम के ग्रेवयार्ड के पास जाती है।
वो भी उसे देखते हुए आता है फ्लैशबैक में। वो सोचता है एक रात उसके डैड के पीछे कुछ गुंडे लोग पड़े हुए थे। तो रोज की मॉम ने उनकी जान बचाई थी। जान बचाने के बदले उन्होंने पूछा था कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। रोज की मॉम ने उनसे कुछ भी नहीं लिया था, तो उसके डैड ने खुश होकर के रोज की मॉम को अपना ये खानदानी नेकलेस दे दिया था और बोला था कि मैं तुम्हें दोबारा प्रोटेक्ट करने ज़रूर आऊँगा, लेकिन आ नहीं पाया था। अब यहाँ पर वो इसी वज़ह से रोज़ को प्रोटेक्ट कर रहा था, क्योंकि वो उस लेडी की डॉटर थी। तभी वहाँ पर जीजी भी कहने के लिए आ जाती है वो को, मुझे अच्छे से पता है कि तुम ही ने रोज़ को बाय किया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे घर में आ जाओ, मेरे भाई रियान को पता चलेगा तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इस बात पर वो हँसते हुए कहता है, तुम्हारी जैसी छोटी फैमिली मेरे लिए एक चींटी के बराबर है। अगर तुमने यहाँ पर रोज़ को परेशान करने का कोशिश भी किया, तो तुम्हारी पूरी फैमिली को खड़े-खड़े ख़त्म कर दिया जाएगा। तभी वहाँ पर ध्यान आता है, जीजी की इन हरकतों से परेशान होकर के वो उसे थप्पड़ मार देता है। उसे डर था कि हुओ को अगर उसने प्रोवोक किया तो वो एक्चुअल में उसकी कंपनी को बैंकरप्ट कर देगा। लेकिन वो उससे सवाल भी पूछता है कि हुओ यहाँ पर क्या कर रहा है? वो कहता है बाहर बारिश हो रही थी तो वो रोज़ को यहाँ पर उसकी मॉम के ग्रेव के पास ले आया है। क्यों? कोई प्रॉब्लम है? धियान चाह कर के भी उसे नहीं कह सक रहा था कि कोई प्रॉब्लम है। जीजी यहाँ पर चिल्लाते रह जाती है कि रोज़ और वो का अफ़ेयर चल रहा है, लेकिन कोई भी उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। जीजी को रोज़ से ये जेलस था कि रोज़ की आवाज़ क्यों उसकी मॉम की तरह है और मेरी नहीं। अबे यार! वो उसकी असली बेटी है। कॉमन सी बात है, तुम्हारी वॉइस कहाँ से ही रोज़ की मॉम की तरह असली हो सक रही थी। टियान यहाँ पे रोज़ को घर छोड़ने के लिए बोलता है, तो हुओ के रहने पर वो कहती है आप लोग जाओ, मैं कुछ देर बाद घर आने वाली हूँ, अभी मुझे यहीं रहना है। उनके जाने के बाद यहाँ पर रोज़ की उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि हुआ को थैंक्स बोल रही थी कि उसने रोज़ को सेल से बाहर निकालने का कम से कम इनिशिएटिव तो लिया। रोज़ को वो कहती है मुझे लगता है तुम्हें अपने वॉइस को पूरी दुनिया के सामने ज़रूर लेकर के आना चाहिए। तुम्हारी वॉइस इतनी अमेज़िंग है, बिल्कुल तुम्हारी मॉम की तरह। तो तुम्हें घर में नहीं बंद रहना चाहिए, तुम्हें पूरी दुनिया को अपनी वॉइस सुनानी चाहिए। वो मन ही मन डिसाइड करता है कि वो रोज़ का हेल्प करेगा और उसे ऐसे रेडियो पर ज़रूर ये और सामने गाने का मौका देगा। दूसरी तरफ तियान यहाँ पर जीजी और रानी पर गुस्सा कर रहा था कि वो लोग यहाँ पर रोज़ को सँभाल नहीं सके और वो के पास चली गई। उन लोगों से एक काम नहीं होता है। इनका गुस्सा देख कर के वो दोनों फाइनली डिसाइड कर लेते हैं, उन्हें रोज़ का कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। कैसे न कैसे करके वो लोग प्रूफ़ जमा कर लेंगे कि वो और रोज़ के बीच में क्या चल रहा है। तो तियान को जाकर के बता सकेंगे और तियान को जब ये बात पता चलेगा, तो वो गुस्से में आकर के यहाँ पे रोज़ को घर से ही बाहर निकाल देगा। वो दोनों ही जाकर के यहाँ पर तियान को रोज़ के खिलाफ भड़का रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, हमारा भरोसा करो, रोज़ और वो का अफ़ेयर चल रहा है और हम जल्दी ही इस बात को प्रूफ़ कर देंगे। आई नो बिना प्रूफ़ के तुम इस बात को मानने वाला नहीं हो, क्योंकि तुम अपनी सिस्टर को कुछ ज़्यादा ही मानते हो। तो इस बात पे वो कहता है कि ठीक है, इस बात का प्रूफ़ लेकर के आओ और फिर मैं उसे अच्छा खासा सबक सिखाने वाला हूँ। उन्हें बस यही सुनने का इंतज़ार था। ये सब कुछ होने के बाद रोज वो से मिलने के लिए जाती है। उसे डाउट था, कुछ न कुछ तो गड़बड़ ये लोग ज़रूर ही कर रहे हैं और उसे ये नहीं लगा था कि वो लोग वो और रोज को पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं। वो भाई साहब वापस से रोज के साथ फ्लर्ट करने के इरादे में थे। लेकिन तभी उसकी सौतेली सिस्टर जीजी उसे ढूँढने के लिए इधर आने लगती है। जैसे ही वो वॉशरूम खोल कर के अंदर जाती है तो केवल उसे वो मिलता है और वो शाय फ़ील करते हुए वहाँ से बाहर चली जाती है। रोज़ पानी के अंदर थी। वो कहता है तुम तो कुछ ज़्यादा ही आसानी से छुप गई। रोज़ कहती है हाँ, बचपन से ही मुझे छुपने की आदत है। उसे उस पर तरस आने लगता है। बाहर जाकर के वो एनी को बताती है कि उन्हें रोज़ तो नहीं मिली है, लेकिन वो श्योर है कुछ न कुछ तो हुओ के साथ गड़बड़ है। वो बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहा था। और इधर हम लोग देखते हैं कि रोज़ उस भाई के स्टडी कमरे में वहाँ पर जाती है। वो उसे कहता है ये तुम्हारे भाई का लगता है कुछ ज़्यादा ही करीबी है। हमेशा ही वो सिर्फ़ इसी को अपने साथ रखता है। रोज़ ने भी कभी ये नोटिस नहीं किया था कि क्या ये उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट है। गलती से जब वो नीचे गिरता है तो उसे उसकी मॉम का लास्ट गाना का ये मैन्युस्क्रिप्ट मिल जाता है, जिससे वो इमोशनल हो जाती है। लेकिन उसका एक पार्ट मिसिंग था।
रोज़ इस गाना को गाना चाहती थी अपनी मॉम के लिए ट्रिब्यूट देने के लिए, लेकिन तियान ने उसे गाना गाने से ही रोक करके रखा हुआ था और गुस्से में आकर के वो उसके बॉक्स में ही उस डंडे में वो आग लगा देता है। वो उसे कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम का, हर एक परेशानी का रिवेंज लेने वाला हूँ तुम्हारी फैमिली से। रोज कहती है आखिर तुम मेरा हेल्प क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? वो उसे कहता है मुझे तुम्हारा ये फेस, मुझे तुम्हारी ये वॉइस चाहिए। रोज इस बात का कुछ खास मतलब नहीं समझ पाती है। जब टियान और जीजी इधर कमरे में रोज को हुओ के साथ पकड़ने के लिए आते हैं तब तक हुओ वहां से जा चुका था। इस कमरे में आग लगा था। रोज बहुत ही गुस्से में थी। तिहान यहाँ पर बहुत ही गुस्से में था। रोज उसे कहती है कि क्या हुआ? मेरा तो मेरे कमरे में मन नहीं लग रहा था। मैं टहलते हुए इस कमरे में आई थी तो देखा तुम्हारे डंडे में आग लगा हुआ है। इसमें मेरी क्या गलती है? तिहान के पास रोज के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, तो वो उसे हर्ट नहीं कर सक रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसका करे तो क्या करे? जीजी यहाँ पर आती है एनी के साथ। वो दोनों ही यहाँ पर रोज के खिलाफ उन्हें भड़काने का कोशिश करते हैं कि वो झूठ बोल रही है। उसका हुओ के साथ अफेयर चल रहा है, आप ढूंढो, वो आपको आसपास मिल जाएगा। लेकिन तियान को हुओ आसपास नहीं मिलता है। गुस्से में तो बहुत ही था, लेकिन यहाँ पर वो रोज को फिलहाल हर्ट नहीं कर पाता है। उसका फ्रेंड वो वहाँ से बाहर लेकर के गया हुआ था। वो रोज से एयरपॉड के थ्रू कनेक्टेड था और क्या हो रहा होता है, सब कुछ वो जान रहा था। रोज कहती है डोंट वरी, मैं यहाँ पर संभाल लूँगी। उसका फ्रेंड उसे कहता है, "तू सच में रोज को यहाँ से चुरा के लेके जाना चाह रहा है?" वो कहता है, "हाँ।" इधर तियान रोज को बुली कर रहा था कि मैं यहाँ पर तुम्हारी वल्ली है, कभी भी किसी लड़की के करीब नहीं गया और तुम दूसरे इंसान के साथ, दूसरे लड़के के साथ नाइट स्पेंड करके कैसे आ सकती हो? रोज उसे कहती है, "ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुमने किसी लड़की को टच नहीं किया तो मैंने क्या किया यहाँ पर? मैंने तो तुम्हें ये करने के लिए नहीं कहा था।" अब ये बातें सुन कर के तियान अपने आपे से बाहर होते जा रहा होता है और वो रोज को भी हर्ट करने ही वाला था कि खुद के गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। रोज को वो अपने कमरे में जाने के लिए कहता है। वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन वो अपने शेयर होल्डर से बात कर रहा होता है, जहाँ पर कि तियान बात कर रहा था, जहाँ पर कि वो शेयर होल्डर्स उसे वार्न कर रहे थे कि कंपनी लॉस में जा रही है, तो उसे जल्द से जल्द कुछ नए इन्वेस्टमेंट को लेकर के आना होगा। ये जो वुमन थी वो तियान में इंटरेस्ट दिखा रही होती है। आज तक तियान अपनी वाइफ को टच नहीं किया था, दूसरी औरत तो दूर की बात है। उसके जाने के बाद उस मोटू लड़कों को कहती है कि मेरे घर पे मेरी एक बहन है, वो बहुत ही खूबसूरत है और मैं इन्वेस्टमेंट करने के बदले आपको उससे ऑफर करना चाहता हूँ। ये बात सुन करके यहाँ पर उसका वो फ्रेंड काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है ठीक है, तो फिर हम घर पर जल्दी ही मिलने वाले हैं। तिहान मन ही मन सोचता है कि रोज़ ने मुझे ये करने से मजबूर किया है। अगर वो अपनी मर्ज़ी से मेरे साथ रह रही होती, मेरे साथ खुश रह रही होती, तो मुझे ये सब कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। फिर वो यहाँ पे रोज़ को बुलाता है और कहता है कि अब फैमिली के लिए एहसान चुकाने का वक़्त आ चुका है। और वो कहता है अगर तुम्हें मेरी मॉम का ये और सॉन्ग बुक चाहिए, तो जो मैं कहूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। रोज़ कहती है कि मुझे करना क्या होगा? वो कहता है मेरा एक फ्रेंड तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए आने वाला है और तुम्हें उसे एंटरटेन करना है। ये बात सुनते ही वो समझ जाती है कि वो अपनी पूरी हद तक नीचे गिर चुका है, लेकिन ये आज नहीं तो कल होने ही वाला था। ये बात वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से जानती थी। तो फिर यहाँ पर भला अब क्या ही किया जाए? दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो बंदा उस लड़की को भी अपने पास बुला लेता है। वो दोनों यहाँ पर अपना रोमांसबाजी करने का प्लान कर रहे होते हैं। रोज़ वहीं पर सामने थी। वो रोज़ को उस लेडी को एंटरटेन करने के लिए बोलता है, गाना-वाना गाने के लिए बोलता है। रोज़ को मजबूरी में उस लेडी के सामने गाना गाना पड़ता है। वो लेडी रोज़ की वॉइस सुन कर के खुश हो जाती है। अब तियान यहाँ पे रोज़ को घुटने के बल होकर के मतलब नील डाउन करने के लिए बोलता है जब तक कि वो सैटिस्फाइड ना हो। रोज़ जब बाहर निकली थी तो वो हो से मिली थी। वो उससे कहता है कि तुम मेरा इस्तेमाल करो, मैं तुम्हें इस फैमिली से बाहर निकालने में ज़रूर ही हेल्प करूँगा। उसके फ्रेंड ने सब कुछ पहले से ही सेटअप करके रखा हुआ था और तियान की वाइफ को कॉल करके उस कमरे में भेज देता है।
यहाँ पे रोज़ चुपचाप जा कर के नील डाउन करने के लिए वो तैयार हो जाती है। उसका स्टेप ब्रदर तियान यहाँ पर इस औरत के साथ रोमांस कर रहा होता है। उसे लगा था कि रोज़ को इस वज़ह से बुरा लगेगा और उसे जेलस फ़ील होगा। तभी वहाँ पर एनी अपनी फैमिली को लेकर के आ जाती है। उसके पेरेंट्स भी देखते कि उनका दामाद किसी और के साथ मुँह काला कर रहा है, तो वो लोग तियान पर भड़क जाते हैं और कहने लगते हैं, "तुमने शादी के बाद एक दिन भी मेरी बेटी को टच नहीं किया। हमें लगता था कि शायद तुम औरतों में इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन ये तो तुमने हद ही कर दिया। तुम यहाँ पर किसी और लड़की के साथ ऐसे रोमांस कैसे ही कर सकता?" एनी की फैमिली तो तियान पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी। रोज ने रिपोर्टर्स भी बुला लिए थे जहाँ पर कि तियान और उस वुमन की बदनामी होने लगी थी। बेचारा तियान ने पहली बार दूसरी औरत के साथ रोमांस करने के लिए सोचा और वो भी पकड़ा गया। रोज स्माइल करते हुए उस कमरे से बाहर निकल जाती है। तिहान को कहती है यू डिजर्व्ड इट। बाहर वो उसे कॉल कर रहा था और बोलता है कि आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। वो लोग उस पचड़े में फंसे हुए थे और अब रोज आसानी से इस घर से बाहर निकल सक रही थी। इस स्कैंडल की वजह से तिहान की कंपनी में भी बहुत ज़्यादा ही पंगे स्टार्ट होने लगते हैं। जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो एक चीज़ हो रहा होता है। उसका फ्रेंड हुओ के साथ रोज के आने का इंतज़ार कर रहा होता है। हुओ ने ड्रोन से भी तियान पे नज़र रखा हुआ था कि वो उसकी बंदी को हर्ट ना कर सके। सब तरफ यहाँ पर धुआँ-धुआँ उनके घर में फैल जाता है। रोज़ इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। ये चीज़ तियान के नज़र में आ जाता है, वो रोज़ को रोकने का कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर एनी की फैमिली उससे बहुत ही गुस्सा थी और वो उन्हें रोक रही होती है। वो रोज़ को वहाँ से लेकर के जाता है। रास्ते में वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें फ़ेमस बना दूँगा, तुम्हारी वॉइस बहुत ही खूबसूरत है। बट वो कहती है कि अभी-अभी तो एक पिंजरे से निकल कर के मैं आई हूँ और मुझे तुरंत ही दूसरे पिंजरे में नहीं जाना है। वो हुआ की फीलिंग को लेकर के श्योर नहीं थी इसीलिए ऐसा बोलती है। वो रोज़ को शहर से दूर एक विला में लेकर के जाता है। रोज़ यहाँ पर खुद को यूज़लेस मान रही थी कि वो इतनी बड़ी फैमिली से बिलॉन्ग करती है और वो कैसे किसी और लड़के के घर में है यहाँ पर। वो उसे कहता है, "तुम्हें ये बातें सोचने की ज़रूरत नहीं है।" वो तियान से रोज़ की मोम का अंतिम मैन्युस्क्रिप्ट लेकर के आता है और कहता है, "मैं तुम्हें अमीर लोगों की तरह ज़िंदगी जीना सिखाऊँगा, उनके तौर-तरीके और तुम्हें उन्हीं की तरह फ़ेमस बनाऊँगा।" अगले कुछ दिनों तक तियान रोज़ को ढूँढते रह जाता है, लेकिन रोज़ उसे नहीं मिलती है। वो यहाँ पर रोज़ को अपने फैमिली में इस तरीके से इंक्लूड कराने के लिए सब कुछ उनके तरीके का तौर-तरीका सिखा रहा होता है। अमीरों की तरह ड्रेसिंग सेंस, उनकी तरह अपना बात करना, ड्रिंक करना, डांस करना, सब कुछ धीरे-धीरे रोज़ को वो भी ट्रस्ट होने लगा था कि वो बंदा शायद एक्चुअल में उसका हेल्प करना चाहता है। फाइनली वो पार्टी वाला दिन आता है, जहाँ पर कि रोज़ स्टेज पर जाकर के अपना परफॉर्मेंस देने वाली थी और वो पूरी दुनिया के नज़र में आने वाली थी। तो यहाँ पर थोड़ी नर्वस थी वो बट वो एक रात पहले उसे ऑनलाइन प्रैक्टिस करने के लिए बोलता है, जहाँ पर कि रोज़ जब वो अपना ऑनलाइन गाना गा रही होती है, तो सारे व्यूअर्स उसके वॉइस को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। ये वॉइस ध्यान तक भी जाता है और उसे ये देख कर के बहुत ही जेलस हो रहा था कि वो कुछ कर नहीं पा रहा और वो पागलों की तरह बिहेव कर रहा है। जीजी को ये बात पता चलता है तो वो रोज़ से कहती है, "अच्छा तुम स्टेज पर आने वाले हो ना, आओ। वहाँ मैं तुम्हारी बेइज़्ज़ती करूँगी और तुमसे अपने बदला लेने वाली हूँ।" दूसरी तरफ वो रोज़ को लेकर के उस पार्टी में एंट्री लेता है। सब रोज़ को देख कर के आपस में गॉसिप करने लगते हैं कि रोज़ किस फैमिली से बिलॉन्ग करती है। जीजी और एनी दोनों मिलकर के यहाँ पे रोज़ की बुराई करने लगते हैं। वो किसी फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करती है। उसको तो एक ऑक्शन में वो ने यहाँ पर ऐसे खरीदा था। वो उसका इंसल्ट कर रही होती है, लेकिन उसे इन बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो बस अपना यहाँ पर इम्पोर्टेंट काम यानी कि स्टेज पर गाना गाने के लिए आई हुई थी। चाहे तब तक वो यहाँ पर उसे कितना भी बुली कर ले, उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फाइनली यहाँ पर रोज़ को स्टेज पर गाना गाने के लिए बुलाया जाता है। रोज़ जब स्टेज पर जाती है तब भी वहाँ पर एनी ने उसके लिए बहुत सारे पंगे क्रिएट किए हुए थे। लेकिन यहाँ पे रोज़ सब कुछ सँभालते हुए अपना परफ़ॉर्मेंस देती है और सारी जजेस को वो परफ़ॉर्मेंस इतना अच्छा लगता है कि फाइनली यहाँ पर
रोज ही वो कंपटीशन जीत जाती है। खुद रोज ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इतने लंबे समय तक गाना नहीं गा पाने के बावजूद भी अपनी मॉम के आशीर्वाद के चलते, उनके मिले वॉइस की वजह से वो ये कंपटीशन ऐसे जीत जाएगी जैसे कि वो उसके लिए कितना आसान होने वाले हैं। सारे यहाँ पर रोज को एप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि ये लड़की बहुत ही टैलेंटेड है। कहाँ थी अब तक और ये किस फैमिली से बिलॉन्ग करती है, सब उसे जानना चाह रहे होते हैं। वो के साथ आई थी तो उन्हें लग रहा था कि ज़रूर ही वो से रिलेटेड होगी। आफ्टर कंपटीशन जीजी यहाँ पे रोज को भड़काने के लिए आती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे प्यार करता है? इस वजह से वो तुम्हारे लिए ऐसा कर रहा है? नहीं, तुम्हारे पास जो वो नेकलेस है वो उसमें इंटरेस्टेड है। उसे वो नेकलेस तुम्हारे पास मिला, इसी वजह से उसने तुम्हारी अब तक इतनी हेल्प की है। इस गलतफ़हमी से निकल जाना। रोज़ चेंजिंग रूम में जाती है, वो यहाँ पर आता है। वो उसे कांग्रेचुलेट विश कर रहा था कि अब वो फेमस हो चुकी है। रोज़ को बहुत सारा पहचान और काम मिलने वाला था। तभी रोज़ उसे पूछती है, तुमने मेरी हेल्प शुरुआत से क्यों की? तुमने मुझे क्यों खरीदा? वो उसे कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हारी वॉइस और फेस पसंद थी। रोज़ कहती है, झूठ, क्योंकि तुम्हें मेरा नेकलेस चाहिए था। तुमने शुरुआत से ही सिर्फ़ और सिर्फ़ उस नेकलेस के बारे में पूछा है। तब वो उसे कहता है कि एक्चुअल में जब मैंने सबसे पहले तुम्हारे भारी नेकलेस तुम्हें देखा था, तो ही मैं पहचान गया था कि मेरे डैड ने जिस औरत को अपना ये नेकलेस उसका जान बचाने के लिए दिया था, तुम उसकी बेटी हो। लेकिन मैंने तुम्हें खरीदा भले उस वजह से हो, लेकिन तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मैं अपनी मर्ज़ी से तुम्हारा हेल्प करना चाह रहा था। रोज़ उसे कहती है, जैसे मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया था अपने हेल्थ से बाहर निकलने के लिए, तुमने भी तो सिर्फ़ मेरी बॉडी के लिए मेरा इस्तेमाल ही किया ना। वो उसे समझाने का कोशिश करता है कि वो उसे बाँध करके नहीं रखना चाहता तियान की तरह। वो एक आज़ाद पंछी है, वो उससे प्यार करने लगा और वो तियान को रोज़ को अपनी गर्लफ्रेंड बना कर के रखना चाह रहा है। लेकिन रोज़ यहाँ पर उसकी किसी बात पे ट्रस्ट नहीं करती है। वो कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम्हें मेरी किसी बात पर भरोसा नहीं है, तो तुम चाहो तो मुझे छोड़ कर के जा सकती हो, लेकिन मैं हमेशा ही तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। रोज़ वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर कुछ रिपोर्टर्स यहाँ पे रोज का इंटरव्यू ले रहे होते हैं और ये सब कुछ देख करके हुओ को लग रहा होता है कि रोज अब काफी फेमस हो चुकी है। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वो हर रोज रोज का वेट करता था, उसे मिस करता था। तभी एक दिन तियान रोज को किडनैप कर लेता और वो पूरी तरीके से साइको हो चुका था। रोज ने यहाँ पर ध्यान से छुपा करके वॉइस रिकॉर्डर स्टार्ट कर लिए थे। ध्यान यहाँ पर अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट करता है। किस तरीके से उसने यहाँ पर ध्यान रोज की मॉम को मार डाला था। उसे पता था कि उसे ढूंढते हुए वो यहाँ पर ज़रूर ही आ जाएगा। एनी और जीजी भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो तियान को कहते हैं, चलो यहाँ से, सब तरफ कमरे में आग लग गया है, तुम भी मारी जाओगी। वो लोग यहाँ पे रोज को मरने के लिए छोड़ करके वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तब तक वो यहाँ पे रोज को सेव करने के लिए आ जाता है। रोज उसे कहती है कि फाइनली मेरा रिवेंज अब कंप्लीट होने वाला है। मैंने अपने भाई दियान के खिलाफ सारे सबूत को जमा कर लिया। वो फाइनली यहाँ पे रोज को कन्फेस करता है रिंग दे करके कि वो एक्चुअल में उससे शादी करना चाहता और वो उसके बिना नहीं रह सकता। रोज उसकी कन्फेशन को हाँ कह देती है और हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे। आई नो एंडिंग में कुछ और चीज़ें दिखानी चाहिए थी। टियान जीजी और एनी का जेल जाना, एनी के फैमिली का बैंकरप्ट होना, ब्ला 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 एंड ऑल। बट हम इसे एक हैप्पी एंडिंग ही कंसिडर कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन कि उन्हें जेल हो गया। चलिए तब तक के लिए कीप ट्यून्ड, मिलते हैं हम लोग जल्दी से एक और नए ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।